राजधानी रांची के इस वक्त डोरंडा थाना क्षेत्र वार्ड नंबर 45 में हूं। दरअसल आपको मैं बता दूं कि 10 साल हो गए पार्षद चुनाव होते हुए, और इस बार जो है 11 कैंडिडेट जो है पार्षद जो है चुनाव को लेकर जो है पर्चा भरे हैं, और सभी लोग जो है जनता के पास जो है पहुंच रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि पूर्व पार्षद के जब थे उनके द्वारा जो है कुछ काम नहीं किया गया। ये मेरा आरोप नहीं है, ये स्थानीय लोगों का आरोप है, वार्ड नंबर 45 का जनता का आरोप है। लगातार जो है इन लोगों के द्वारा जो है पार्षद के पास जो है जा के आवेदन दे के जो है थक गए हैं। नहीं तो नाली का विकास हुआ है, नहीं तो सड़क का विकास हुआ है, और इतना बड़ा बस्ती में कहीं पर जो है पेयजल का सुविधा जो है नहीं दी गई है, ताकि जो है आम जनता जो है पहुँचे और उस पेयजल का सुविधा उठाए। हमारे साथ आम जनता है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वार्ड नंबर 45 में क्या कुछ काम हुआ है। क्या कहेंगे भैया, वार्ड नंबर 45 में क्या कुछ काम हुआ है पूर्व पार्षद के द्वारा? काम तो वैसा नहीं हुआ अभी तक, हम तो नहीं देखे वैसा काम हम। हाँ। जो भी यहाँ पे जो किया गया है, हम लोग कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो इमरान हाजी साहब को हम लोग बोलते थे, तो कुछ भी प्रॉब्लम को जो है ना सॉल्व कर दिया जाता था, समझे। या हॉस्पिटल का मामला हो, या रात में अगर फ़ोन कर दे कि ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, हॉस्पिटल का दिक्कत है, तो फ़ोन करते तो यानी तुरंत बेचारा चल आता था, समझे। लॉकडाउन का मामला हुआ, राशन पानी हुआ, गैस सिलेंडर कांधे पे रख के घर घर यानी पहुँचाता था महामारी के टाइम पे। और भी क्या, राशन पानी हुआ, ये सब के रोड रास्ता, यानी बहुत तरह का बात है। बिजली का ले जैसे बल्ब खराब हो गया, हाजी साहब देखिए ना, ऐसा बात है तो बेचारा बल्ब तुरंत फ़ोन करता था कि बल्ब यानी फिर लगाया जाता था फिर उसमें। ठीक है, वार्ड नंबर 45 में क्या क्या जो है काम हुआ है पूर्व पार्षद के द्वारा? अभी तो आप अपना नज़र के सामने से देख रहे क्या काम हुआ है। पूरा डोरंडा घूम जाइए 45 वार्ड में, ना कहीं नली साफ़ है, ना कहीं गली साफ़ है। रोड का हालत आप देख रहे हैं। अगर कोई मनी टोला से अगर सदर हॉस्पिटल जाएगा डिलीवरी के लिए बच्चा को लेके तो रोड में बच्चा पैदा हो जाएगा। हालात ये बना हुआ रोड का। यहाँ हम नहीं कह रहे, पूरा आवाम नाश कह रही है, और हालात बस से बदतर है। और अब हम लोग यही चाह रहे हैं कि आने वाला जो भी पार्षद हो उसका छवि अच्छा हो, कम से कम आवाम के बीच में रहे, और आवाम का बात जब आवाम लेकर जाए तो उनकी बात को रखा जाए। एक सवाल उठ रहा है ये कि अभी 11 प्रत्याशी है, 11 प्रत्याशी जो है आप लोगों का जो है घर ढकाएंगे, वोट मांगेंगे, क्या मुद्दे पर उनको वोट दीजिएगा आप? मुद्दा यही रहेगा कि जिसका छवि अच्छा होगा, और जो रात और दिन में किसी टाइम उसको हम आवाज़ दे, तो एक बार आवाज़ दे तो लब्बे करके मैदान में खड़ा हो जाए। और हम किसी का पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, हम यही कहना चाहते हैं कि इतना दिन हो गया, इसी डोरंडा में भी रहता हूँ, मैं भी डोरंडा सेंटर मोहर्रम कमेटी के सचिव हूँ। एक बात बोलना चाहता हूँ कि डोरंडा बहुत सारे हालात बदले, मगर जब कोई मामला होता है तो लोग सामने नहीं आते। हम ऐसा लोग को चाह रहे हैं, ऐसे लोग को चाह रहे हैं कि कोई डोरंडा में कुछ मामला हो या कुछ भी हो तो कम से कम एक बार आवाज़ दे तो सब लोग यहाँ खड़ा हो जाए। मेरा कहने का मतलब यही है। ठीक है, हमारे साथ कुछ और जनता है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे इस बार जो है, जिस तरह से आप लोग जो है बता रहे हैं लोग कि 10 साल के बाद जो है चुनाव हो रही है, सभी 11 प्रत्याशी है डोरंडा क्षेत्र में, अब जो है आप लोगों का घर जो है पहुंचेंगे, वोट मांगेंगे, क्या मुद्दा रहेगा आपका? सबसे पहले बता दीजिए। मुद्दा अब हमारा बदलाव की नीयत में हम लोगों ने ठानी है। क्योंकि अब तक हमने जो देखा है वो देखा है कि पार्षद जो है सिर्फ एक सीमित इलाका के लिए ही पार्षद बने हुए हैं। वो हमारे डोरंडा इलाका को भूल जाते हैं कि हम इस एरिया का पार्षद है। आप यहाँ से कुछ दूर आगे बढ़ेंगे तो ये जो रोड है ये 25 से 30 साल पुरानी बनी हुई है। जो जैसा बनी हुई है, जर्जर है, पानी जम जाती है, रोड पे नाली के पानी बहती है। तब तो काफी प्रॉब्लम होता होगा। आम जनता है, आप लोग आम जनता आना जाना कैसे करते होंगे? बिल्कुल, बरसात में हम लोगों को इतना ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है कि बहुत से ऐसे महिलाएं हैं जो कि कई घंटों तक घर में रहती कि अब पानी निकल जाएगा, पानी सूख जाए, रोड का पानी कम हो जाए तब हम घर से बाहर निकले।
ठीक है, क्या कहेंगे सर? लगातार जो है डुरंडा क्षेत्र में वार्ड नंबर 45 में समस्या है, उस समस्या को हल नहीं की गई है। अब जो है सभी प्रत्याशी जो है 11 प्रत्याशी है, 11 प्रत्याशी अब जो है घरे घर जो है वोट मांगने के लिए आएंगे। क्या मुद्दा रहेगा, क्या मुद्दा से आप उनको वोट दीजिएगा? देखिए, सबसे पहले वार्ड का जो विकास होता है वो बेसिक चीज़ से होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को जब तक नहीं सुधारा जाए तब तक नारा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है कि हमने वार्ड का विकास कर दिया, मॉडल वार्ड बना दिया। किस चीज़ का मॉडल वार्ड? कि ना तो सड़क है, ना तो नाली है, ना तो पानी की व्यवस्था है। आप पूरे वार्ड पे घूम के दिखाइए, कहीं पे भी एक पानी का प्याऊ लगा हुआ है क्या? कोई प्याऊ नहीं है। और ये विगत जो है 15 से 20 वर्षों में क्या वार्ड 45 के लिए धनराशि का आवंटन नहीं हुआ था क्या, कि पानी का प्याऊ का यहाँ पे व्यवस्था कराया जाए? एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है। इतनी बड़ी आबादी है, 20,000 21,000 के आसपास में यहाँ पे वोटर हैं। और जो माइनर्स हैं उनको तो छोड़ दीजिए, मैं वोटर्स की बात कर रहा हूँ जो 18 साल के ऊपर है, जिनको अधिकार है वोट देने का। बाकी बच्चे हैं, बहुत सारे बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं। एक भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है, एक भी पानी की प्याऊ की व्यवस्था नहीं है, एक भी सामुदायिक भवन की व्यवस्था नहीं है हमारे इतने बड़े एरिया में। तो ये तो दुर्भाग्य की बात है ना, ये दुर्भाग्य की बात है। अब आ जाइए कि अब इसके बाद अगर हम शिक्षा पे आते हैं, शिक्षा सबसे बड़ा चीज़ है। शिक्षा के लिए यहाँ पे कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है, या तो सिलाई सेंटर है और लेडीज़ और औरतों के लिए एक भी सिलाई सेंटर की व्यवस्था नहीं, पहले थी लेकिन अब वो भी बंद हो चुकी है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चुनाव के वक्त में सिर्फ जो है सिर्फ ढिंडोरा पीटने से थोड़ी होता है कि मैं मॉडल वार्ड बना दूंगा। मॉडल वार्ड सिर्फ बोलने से होता है क्या? तो हमारे वार्ड पे तो ये सब कुछ भी नहीं है। कहा जाता है कि रांची जो है स्मार्ट सिटी भी अब जो है बनने वाला है या बन चुका है। कहा तो ये भी जाता है कि रांची को सोने का चिड़िया बन गया है। तो कैसा चिड़िया बन गया है कि नज़र नहीं आता है कभी, सिर्फ बोलने के लिए ये सब चीज़ है। जब चुनाव आता है ना तो सिर्फ बोला जाता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पिछले पार्षद ने ये नहीं किया, हम वो कर देंगे। लेकिन हमको तो नहीं लग रहा है कि धरातल में कोई भी चीज़ किसी तरह का कोई बदलाव आया। 30 बरस हो गए रोड बने हुए, 30 साल से नालियाँ बनी हुई, किसी भी नालियों पे स्लैबिंग नहीं है। बीमारियाँ कितनी आ रही है, अभी गर्मी का सीजन आ रहा है, किसी भी नाली में आप देखेंगे कि स्लैब नहीं लगा हुआ है। तो ये सब आप बताइए किसकी कमी है? ये इसको कौन करेगा, किसके माध्यम से बनेगा? पार्षद लोग तो बड़े बड़े दावा ठोकते हैं कि हम अपने वार्ड का विकास के लिए ये कर दिए हैं और वो कर दिए हैं, धरातल पे तो कुछ भी नहीं है। और अगर आपको लगता है तो महोदय आपसे विनती करता हूं कि आप एक बार कैमरा घुमाकर पूरे वार्ड को देख लीजिए कि हमारे वार्ड कहां पे, किस जगह पे आपको लगता है कि यहां पे सभ्य लोग रहते होंगे। जगह देखकर हमको तो नहीं लगता है। बिल्डिंगें आपको ऊंची ऊंची मिलेंगी क्योंकि सब अपने पैसे से बनाया है, सारे लोग जो है होल्डिंग टैक्स देते हैं यहाँ पे। लेकिन निगम के माध्यम से यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। अभी चुनाव आया है तो अभी नालियाँ देखिएगा धड़ाधड़ साफ होंगी, स्ट्रीट लाइट ठीक होने लग जाएंगी, और उसके बाद बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगेंगे सब तरफ कि हमने तो बस विकास की गंगा बहा दी है। अब विकास की गंगा देखना है तो आपके पीछे देखिए गंगा बह रही है, देख लीजिए ये स्थिति। पानियों की पाइप जो है ना नालिया में डूबी हुई है। संक्रमण का खतरा नहीं है इससे। एक भी आयुष या तो अटल क्लिनिक की व्यवस्था हमारे वार्ड पे नहीं है। क्यों नहीं है भाई? सारे वार्ड के लिए है, हमारे वार्ड के लिए नहीं है। हमारे वार्ड के लोग जो है वो जनता जो है वो चुनाव में वोट नहीं देते हैं क्या? 3 बार चुनाव हुआ है, 3 पार्षद बने, तीनों पार्षद ने ऐसा कोई काम तो नहीं किया जो जनता के हित के लिए हो। यहाँ तो हमको सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए काम लगता है। और जो अभी तक होते रहा, 2-4 गलियों में सड़कों का निर्माण कर देना, 2-4 गलियों में नालियों का निर्माण कर देना, और पानी का व्यवस्था एक गली में देखिएगा तो 100 मीटर के अंदर में 2-2 पानी का टंकी लगा हुआ है। मतलब जहाँ वोट मिला वहाँ काम हुआ, जहाँ नहीं वोट मिला वहाँ नहीं काम हुआ। एग्जैक्टली बस यही हुआ है कि जहाँ पे वोटर ने वोट दिया वहाँ काम हुआ है, जहाँ वोटर ने वोट नहीं दिया वहाँ काम नहीं हुआ है। तो आप बताइए कि अभी 10 से 11 कैंडिडेट खड़े हैं। जिस गली में जिस कैंडिडेट को वोट मिलेगा और वहाँ से वो सौभाग्य से जीत जाता है तो उसका कर्तव्य क्या है कि सिर्फ अपने गली और अपने मोहल्ले को देखने का है कि पूरे वार्ड को देखने का है? पार्षद के लिए पूरा वार्ड होता है या फिर वो जगह होता है जहाँ उसको वोट मिला? ठीक है, क्या कहेंगे भैया? इस बार जो है 11 कैंडिडेट है वार्ड नंबर 45 का। अब 11 कैंडिडेट जो है
आपका दरवाज़ा खटखटाएंगे, आपके पास पहुंचेंगे, आपसे वोट मांगेंगे। इस बार जो है जो पार्षद जो प्रत्याशी है अब आएंगे तो आप लोगों का मुद्दा क्या रहेगा, सवाल क्या रहेगा, क्या देखकर उनको वोट दीजिएगा? देखिए, बहुत सरल सा जवाब है। अभी कुछ दिन पहले एक सलमान खान शाहरुख खान का मूवी में वो बोलता है कि कोई भी नेता आपके पास आता है तो उससे पूछिए आपने पूर्व में जो 5 साल बिताए उसमें हमको क्या क्या दिए। लगता है कि आप लोगों का दोबारा पूछा जाएगा? अरे क्या बात कर रहे हैं सर, हम आज मैं बता रहा हूँ कि मैं वहीं पर रहता हूँ जहाँ मेरा पूर्व पार्षद रहते थे। पूर्व पार्षद के जस्ट बगल में मेरा घर है। वहाँ एक इमामबाड़ा है। इमामबाड़ा के पीछे एक सरकारी स्कूल बना हुआ था, वो ध्वस्त हो गया, मतलब पूरा बेकार हो गया। उस पर मैंने पूर्व पार्षद को कहा था कि हमारे मोहल्ला की बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो सिलाई कढ़ाई मशीन सेंटर सीखी हुई हैं, जो माननीय सांसद संजय सेठ के द्वारा मजार शरीफ में दिया था, आज वो भी बंद हो गया, लेकिन बहुत महिलाएं सीखी हैं, उससे रोजगार होगा। मुसलमान कभी बाहर जाकर के काम करना नहीं चाहता, घर में मिल जाए काम बहुत है। तो निगम से 25,000 महीना का एगो से है, ये व्यवसाय है। मैंने कहा था कि इसको करवा दीजिए, एक फंडिंग करवा दीजिए, इसको बनवा दीजिए, मोहल्ला की औरतों का भला होगा। नहीं करवाएं। बहुत सा ऐसा बूढ़ा बुजुर्ग है जिसका वृद्धा पेंशन है, जो पप्पू पार्षद के जस्ट सामने में रहते हैं, उसका वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई किया, पेपर जब्त उसके बाद जमा है, लेकिन उसका काम नहीं हुआ। एक महिला है जिसको बहुत पीड़ित थी, वो डॉक्टर यहाँ तक बोल दिया था कि 3 दिन के बाद आप जिंदा बचिएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। वो बस इतना अपील की कि पार्षद जी मेरे लिए एक अपील कर दीजिए कि अंजुमन हॉस्पिटल में 2 पैसा कम करने के लिए अपील कर दीजिए। उतना तक नहीं किया वो। यही आज हाजी इमरान भाई जो है वो हम किसी कैंडिडेट का नाम नहीं, हम बता रहे हैं हाजी इमरान भाई। कैंडिडेट यहाँ छोड़िए, आप इंसानियत को देखिए, मजबूती को देखिए कि हाँ कौन इंसान किसके लिए और किस भरोसे से खड़ा हो रहा है। आज जो है हाजी इमरान भाई जाते हैं उस महिला के घर, कोई रिश्ता संबंध कुछ भी नहीं है, एज ए रिलेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ जनता सेवा में गए, उसको लेके गए हॉस्पिटल, इलाज करवाए अपना पैसा से, इलाज सब कराए और आज स्वस्थ है। आज वो बहुत दुआ देती है। इस तरह का नेक काम करने वाला और अच्छा काम करने वाला बहुत है। मेरे एक अभी क्या था, पिछली बार बरसात में इस तरह की बरसात हुई थी कि ईदगाह की एक वृक्ष थी जो था गांच, वो गिर गया और वो इस इलेक्ट्रिक तार में लटका हुआ था। हमने कहा पार्षद जी को, इसको सर बोल बाल के इसको कटिंग उटिंग करवा दीजिए, नहीं करवाएं। यही हाजी इमरान भाई को बोले थे, ये आ करके भींग करके वहाँ पर ही क्या बोलते बिजली बोर्ड वाला लोग को बुला करके सब क्लियर उसको साफ करवा दिए। तो ये होता ना काम। देखिए, जातिवाद, धर्म और अपना गोतियारी छोड़ करके एक मानवता के नाम में जो अच्छा काम करता है उसको वोट देना चाहिए। अब हम लालच दे दें, तुम हमको वोट दे दो, तुम्हारा आज झोगड़ी झप्पी वाला दुकान है, हम तुमको पुख्ता दुकान बना के देंगे, तो ये लालच में तुम वोट दोगे, ये गलत है। अच्छा आदमी चुन नहीं पाओगे। अभी हमारे मोहल्ले में सामुदायिक भवन बना हुआ है 2021 से, आज तक उसमें कोई हम लोग को वहाँ पर लाभ नहीं उठा पाए। काहे भाई? आज देखिएगा, आप कुछ दिन पहले भी आप वहाँ पर वीडियो बनाए थे कि अतिक्रमण हो रहा है, साफ सफाई हो रहा है, तो वहाँ क्या था कि झुग्गी झपड़ी था और खटाल था, गोबर डंपिंग था और क्या बोल रहे कबाड़खाना था। तो ये सब किसी सामुदायिक भवन में होता है क्या? नहीं ना होता है। उसका कार्य है, जो वहाँ का पार्षद है, जो वहाँ का आदमी सोचने वाला, अच्छा वर्क करने वाला है, उसको वहाँ स्वस्थ रखे और पब्लिक का सेवा में दे। आज मेरे मोहल्ले की पूरी गली का एक नाली खोल करके देखिएगा ना, तो गोबर डंपिंग है, तो बीमारी नहीं होगा तो क्या होगा? उसके बाद देखिएगा कि अगर कोई भी महिला ये देखिए, अंदर से तो सब कोई नाराज है, ऊपर से कोई आएगा नहीं, काहे कि रिश्तेदारी है ना, तो ऊपर से कोई नहीं बोलेगा, लेकिन अंदर से नाराज है। और हम लोग को पूरा भरोसा है इस बार, ना जात से ना पात से, ईमान से चुनेगा और हक और इंसाफ से। जो इंसाफ करने वाला, हक और हलाल
चलने वाला है उसी व्यक्ति को चुनेगा, हाजी इमरान भाई जीतेगा। एक विजुअल आपको दिखाना चाहूँगा, वार्ड नंबर 45 का है और अभी तक जो है नगर निगम की ओर से अभी तक जो है कचरा नहीं उठाया गया है और नहीं तो देखभाल करने वाले हैं। एक विजुअल आप भी को दिखाने चाहूँगा कि ये वार्ड नंबर 45 का तमाम जगहों पर जो है कचरा जमा हुआ है, लेकिन अभी तक जो है नगर निगम के ओर से या नगर निगम के पदाधिकारी या कर्मचारी की ओर से अभी तक जो है नहीं उठाया जा रहा है। ऐसे में सवाल तो उठ रही है, लेकिन कब तक जो है आम जनता नगर निगम को लिख के देंगी कि हमारे वार्ड में जो है समस्या है, समस्या का जो है हल होना चाहिए, लेकिन कोई हल नहीं देखने को मिलता है। हमारे साथ जो कैंडिडेट है वार्ड नंबर 45 का, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जब आप जाएंगे आम जनता के पास तो क्या मुद्दा रहेंगे, क्या कुछ आपको अगर जनता जिता के लाती है तो आप आम जनता के लेकर जो है क्या काम करवाएंगे क्या नहीं। ये सवाल जो है हम सभी प्रत्याशी से जानने की कोशिश करेंगे, सभी प्रत्याशी से यह भी पूछने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बार जो है जनता जो है वार्ड नंबर 45 का बहुत नाराज है, क्योंकि 10 साल के बाद जो है चुनाव हो रही है और काफ़ी जो है समस्या का समाधान जो है करना होगा जो जीत के आते हैं वो प्रत्याशी को। क्या कहेंगे सर, इस बार जो है जनता के बीच आप जाएंगे तो क्या मुद्दा को लेकर जाइएगा, क्योंकि वार्ड नंबर 45 में काफ़ी समस्या का ये है। सबसे पहले मेरा नाम मोहम्मद इमरान हुआ जी। मैं रांची नगर निगम के लिए वार्ड नंबर 45 से चुनाव के लिए खड़ा हुआ हूँ जी। और हमारे वार्ड 45 में जो बहुत सारी समस्या यहाँ पे है जी। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आपके देखिएगा तो रोड है, नाली है, सड़क है और सफाई। जी। सफाई बहुत ही जर्जर स्थिति है, लोग मतलब परेशान रहते हैं। जी। बरसात के मौसम में नाली नहीं होने की वजह से लोग घर में पानी चला आता है, लोग घर से निकल नहीं पाते हैं, घंटा घंटा लोग घर में फंस जाते हैं। जी। जिससे लोगों का बहुत दुश्वारी होता है। जी। और हम जनता के बीच इन्हीं सब मुद्दे को लेके आएंगे और लोग के बीच जा रहे हैं और लोगों ने इस बार बदलाव का अपना पूरा मूड बना भी लिया है, क्योंकि लोगों ने पिछला 5 साल का कार्यकाल देख चुका है और 5 साल में खास करके हमारे एरिया में सौतेला व्यवहार किया गया लोगों के साथ। जी। काम के नाम पे जी। लोग जाते हैं काम के लिए तो उनको सिर्फ आश्वासन दिया गया है, काम बिल्कुल भी नहीं किया गया है। हम आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप एक बार अपने कैमरा मैन को लेके पूरे वार्ड में घूम जाइएगा, रोड नाली का सफाई का व्यवस्था देख लीजिएगा, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। जी। क्योंकि मैं अगर बोलूँगा तो आप बोलिएगा एज ए कैंडिडेट मैं किसी का खिलाफ बोल रहा हूँ, तो जो सच्चाई है हमारे वार्ड का वही आपके सामने बयान कर रहा हूँ। और हमारे वार्ड में पानी का बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि बहुत सारा हमारे वार्ड में एरिया है, मोहल्ला जो कहलाता है वो ड्राई एरिया है, जैसे आपका ड्रोंडा हाथीखाना हो गया, बेलदार मोहल्ला हो गया, ये सब एरिया में पानी का बहुत ही किल्लत होता है गर्मी के मौसम में, क्योंकि उस एरिया पे बोरिंग भी फेल हो जाता है और गर्मी के मौसम में इतना दिक्कत होता है कि लोग मतलब एक सप्ताह तक नहा नहीं पाते हैं, अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं नहाने के लिए, तो ऐसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी। हमारे वार्ड में आप देख लीजिए जो निगम की तरफ से टंकी बैठाया जाता है बोरिंग करके, आपको नहीं मिलेगा। जी। तो ये सब सौतेला व्यवहार किया गया है, जो मतलब जहाँ पे लोग जिसके ज़रूरतमंद थे, जहाँ पे पानी का टंकी बैठाना चाहिए था वहाँ पे नहीं बैठाया गया, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं था सिर्फ अपने मतलब है कि 2-4 लोग को खुश करने के लिए उस चीज़ को मतलब निगम का जो प्रॉपर्टी था उस यूज़लेस किया गया, वहाँ बैठा दिया, उसका यूज़ नहीं हो रहा, वो पानी टंकी पड़ा हुआ एजिट वैसे ही है। लेकिन जहाँ पे रहना चाहिए था, जहाँ पे लोग पानी का किल्लत महसूस वहाँ पे नहीं दिया गया। तो ये सब बात मतलब जो है यही सब मुद्दा के लेके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता भी देख चुकी है कि ये क्या 5 साल में क्या हुआ है नहीं हुआ। मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चुनाव का टाइम है। अब मैंने जो 5 साल किया है, मैं पिछला चुनाव भी मैं लड़ा था और कुछ वोट से मैं चूक गया था, लेकिन उसके बाद भी चुनाव हारने के दिन से मैं जनता के बीच में रहा, उनके सुख दुख का साथी रहा। सरकार की कल्याणकारी जो भी योजना आई थी उसे मैंने अपने तरीके से पूरा उनके तक पहुंचाने का काम किया है और लगातार करते ही आ रहा है, कहीं पे मैंने रुका नहीं है। और उसी का कारण है
कि लोग मेरे साथ साना बसाना कंधे से कंधे मिला के साथ में चल रहे हैं। ये चुनाव सिर्फ इमरान नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव पूरे वार्ड 45 का जनता लड़ रहा है। मैं अगर एक जगह कन्विंस करने निकलता हूँ अपने वार्ड में, तो मुझे लगता है कि मेरे ऐसे ऐसे लोग मेरे चाहने वाले हैं कि 60-70 लोग अपने अपने हिसाब से प्रचार कर रहे हैं। तो ये जनता का समर्थन है, प्यार है, और इसी हौसला के बुनियाद पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है इस बार वार्ड की जनता ने अपना मूड बना लिया बदलाव करने का, और हम लोग चुनाव जीतेंगे। सिर्फ चुनाव नहीं जीतेंगे, भारी मतों से हम लोग चुनाव जीतेंगे, और डोरंडा में इस बार इतिहास लिखा जाएगा। एक सवाल है, डोरंडा क्षेत्र में जो है बहुत समस्या है, इस समस्या को कैसे हल करिएगा अगर जीत के आते हैं तो? देखिए, चुनाव जीतने के बाद देखिए, एक बार आपका क्या है कि स्टेप बाय स्टेप काम होता है किसी भी चीज़ का, और जब हम लोग चुनाव जीत के आएंगे तो सारी समस्या जितना भी हम लोग सारी चीज़ के हम लोग एक रोड मैप बना के रखे पहले से कि किस चीज़ पे हम लोग कैसे काम करना है। ये नहीं कि सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं वाहवाही के लिए, हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं काम करने के लिए। तो चुनाव हम लोग पास रोड मैप, बोलिएगा रोड मैप दिखा दें किस तरीके हम लोग काम करना है, किस किस एरिया पे काम करना है, कैसे काम करना है, तो उसी चीज़ पे हम लोग काम करेंगे। अब निगम में जाएंगे, निगम में जाके चेयर तोड़ने का काम नहीं करेंगे हम लोग कि वहाँ बैठे हुए चेहरा दिखाए बस और वहाँ से निकल गए। हम लोग का जो मुद्दा है, जनहित का मुद्दा, अपने वार्ड का मुद्दा, अपने वार्ड वासियों का मुद्दा है, उसको वहाँ पुरजोर तरीके से उठाएंगे वहाँ पर ही, और करवाने का भी काम करेंगे। ना जनता ये नहीं पूछ रही है, जनता ये पूछ रही है कि जब आपको हम जिता के लाएंगे तो डोरंडा क्षेत्र में क्या ऐसा काम करिएगा। जनता ये पूछ रही है क्योंकि 5 सालों में जनता देख ली है कि हमने जिस पर जिता के लाया था वो क्या काम किया क्या नहीं किया, ये जनता देख रही है। आपको भी जिता के लाएगी, एक मौका देगी, तो क्या ऐसा काम करिएगा जो जनता आपसे खुश रहेगा? बिल्कुल सही बात है। और ये बात तो सही है कि जनता ने जिसको 5 साल पहले जीता था और उसने कुछ नहीं किया, तो लोगों के दिल में कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि हो सकता है ये भी कुछ नहीं करे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं काम के बुनियाद पे चुनाव लड़ रहा हूँ, और लोगों ने मेरा काम को देखा भी है। आप मेरे वार्ड में घूम जाइए और पूछिए कि मोहम्मद इमरान कौन है, तो लोग आपको खुद बता देंगे। और हम लोग कोई नेता होता नहीं है, वार्ड का बेटा है, और यहीं पे हम लोग रहे और यहीं पे रहेंगे हम लोग आखिरी सांस तक। और मैं अपने वार्ड वासियों को पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अगर हम चुनाव जीत के आएंगे तो मेरे पास कभी ऐसा नहीं रहेगा कि इधर का लोग हमको वोट दिया है, उधर का लोग नहीं दिया है। जो हमको वोट दिया है, जो हमको नहीं दिया है, हम पूरे वार्ड में काम करेंगे। क्योंकि अगर चुनाव जीत के आते हैं तो वार्ड 45 मेरा जितना एरिया आता है उनका हम प्रतिनिधि रहेंगे। हम चुनाव के बाद कभी नहीं बोलने जाएंगे कि वहाँ के लोग हमको वोट दिया, वहाँ के लोग वोट नहीं दिया। ये सब आप लोग अपने दिल से बिल्कुल पूरी तरीके से निकाल दीजिए। हम अगर इंशाल्लाह चुनाव जीत के आते हैं तो हम टोटल वार्ड 45 का जनता का हम पार्षद रहेंगे और सबके लिए काम करेंगे। और आपको अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो आप मेरे वार्ड ऑफिस में मत आइएगा, आप हमको फ़ोन कर दीजिएगा, आपके घर में आके हम काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये थे कैंडिडेट थे वार्ड नंबर 45 का। ये साफ साफ जो है आम जनता से गुहार लगा रहे हैं, अगर इस बार जो है डोरंडा का बेटा हूं और डोरंडा का बेटा के तहत जो है अगर हम काम कर आप लोगों का जो वादा करके अगर आएंगे जीत के आते हैं तो ये वादा में खड़े खड़े उतरेंगे। अब देखना होगा कि जब वार्ड नंबर 45 का प्रत्याशी लोग जो है जीत के आते हैं तो क्या हकीकत में काम करते हैं या नहीं, या ऐसे ही कचरा का अंबार और सड़क और नाली का जो समस्या है वो समस्या देखने को मिलेगा। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।